बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए काली मिर्च के दाने का ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेते हैं तो इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना। प्यारे दोस्तों, आपका सपना है कि आप अमीर बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगे, आप अपनी गरीबी और बेबरकती से एकदम परेशान हो चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको काली मिर्च, जिसे लौंग गोल मिर्च भी कहते हैं, इस काली मिर्च को आप सिर्फ 10 दाने ले लें। उसके बाद आप इस अमल को कर लें, फिर इसका करिश्मा आप अपनी आंखों से देखना कि आपके घर में, आपके कारोबार में खूब बरकत होने लगेगी। आपके घर में मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपने गुमान भी ना किया होगा, यानी कि जहां से आपने सोचा भी ना होगा, वहां से आपके पास मालो दौलत आने लगेगी। प्यारे दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। तो आपको हम जल्दी से बताते हैं आपको इस अमल को किस तरह से करना है। दोस्तों, इस अमल के करने के तरीके को आप एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई छोटी मोटी चीज को भूल जाएं और फिर इस अमल को करें और अमल असर ना करे। तो इससे बेहतर है कि आप इस छोटी सी वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देख लीजिए और फिर आप अपनी आंखों से देखना कि आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला ही रिज़्क़ देता है और वही हम सबका मालिक है और वो हर शय पर कादिर है। वो जब चाहे जो चाहे किसी को भी अमीर बना सकता है। अगर वो चाह ले तो आपको पल भर में करोड़पति बना सकता है। अगर वो चाह ले तो ज़मीनों फाड़ को आपको मालो दौलत अता फरमा सकता है। अगर वो चाह ले तो आसमान के ज़रिए से आपको मालो दौलत अता फरमा सकता है। तो आप उस अल्लाह पर भरोसा रखें और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी एक दिन कर सकते हैं। ये एक दिन का अमल है। आप चाहे आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं और किसी भी वक्त में आप कर सकते हैं। चाहे आप दिन में करें या रात में करें, चाहे आप फजर में करें, जोहर में करें, असर में करें, मगरिब में करें, इशा में करें, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस अमल को आपको पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। तो दोस्तों, इस अमल को आप जब भी करें तो आप कुछ बातों का खास ख्याल रखें। पहली बात कि जब आप इस अमल को करने जा रहे हैं तो आपको किसी से भी ये नहीं बताना है कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं। अगर कोई आपको देख लेता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको अपनी जुबान से ये नहीं बताना है कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं। अगर आपको किसी को बताना भी है तो आप इस वीडियो को उन तक शेयर कर दीजिए और उनसे कहिए कि इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन अपनी जुबान से आपको नहीं
नहीं बताना है। और दोस्तों दूसरी बात, जब आप इस वजीफे को कर रहे हैं तो पढ़ने के दौरान में आपको किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कोई गुफ्तगू नहीं करनी। और तीसरी बात, जब आप इस वजीफे को पढ़ रहे हैं तो इतनी आवाज़ में ज़रूर पढ़ना है कि आपका कान खुद सुन सके, मन में हरगिज़ नहीं पढ़ना है। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। इन बातों का ख्याल रखने के बाद में अब आप क्या करें, आपको 10 काली मिर्च का दाना ले लेना है, यानी कि 10 काली मिर्च का आप दाना ले लें, जिसे गोल मिर्च भी कहते हैं। तो 10 काली मिर्च का दाना लेने के बाद में आप किसी बर्तन में रख करके ले लें। लेने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। अब चाहे आप ज़मीन पर बैठें, जयनमाज पर बैठें, अपने बेड पर बैठें, सोफे पर बैठें, कहीं पर भी आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में उस काली मिर्च को आप अपने सामने रख लें और फिर आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूदे पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूदे पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूदे पाक याद है आप उस दुरूदे पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप 33 बार सूरे कौसर को पढ़ें। सूरे कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर, इस सूरे को आपको पूरा 33 बार पढ़ लेना है। और हर बार सूरे कौसर को पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है, यानी कि आपने एक बार सूरे कौसर पढ़ा तो सूरे कौसर को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। जब दूसरी बार पढ़ा तो सूरे कौसर को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें। जब तीसरी बार पढ़ा तो तीसरी बार पढ़ने से पहले भी आप बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें। इस तरीके से हर बार आपको सूरे कौसर को पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ भी ज़रूर से पढ़ लेना है। तो सूरे कौसर को 33 बार पढ़ने के बाद में फिर आप इसको सिर्फ 100 बार पढ़ें, 100 टाइम्स, या वदूदू। प्यारे दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 100 बार पढ़ लेना है। 100 बार से ना ही आप एक बार कम पढ़ें और ना ही आप एक बार ज़्यादा पढ़ें। इसको पूरा 100 बार पढ़ने के बाद में फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। आखिरी में आप 7 बार कोई सी भी दुरूदे पाक पढ़ सकते हैं। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा अमल कर लेना है। इतना छोटा सा वजीफा पढ़ने के बाद में आपने जो गोल मिर्च लिया हुआ था, यानी कि जो काली मिर्च लिया हुआ था, उस पर आपको दम कर देना है, यानी कि उसके ऊपर आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद आपका ये अमल मुकम्मल हो गया। लेकिन अब आपको जो करना है उसको आप गौर से और अच्छी तरह से समझ लीजिए। दोस्तों इस अमल को करने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि इस गोल मिर्च का करना क्या है, तो हम आपको बता दें, इस पूरे के पूरे 10 दाने को आपको किसी ज़मीन वगैरह में दफन कर देना है, यानी कि जो कच्ची ज़मीन होती है उसको खोद करके आप उसमें दफन कर सकते हैं। अगर कच्ची ज़मीन नहीं है तो आपके पास गमला होगा जिसमें आप पौधे लगाते हैं, तो उसमें आप दफन कर सकते हैं। या तो वो भी नहीं है तो आप इसको किसी दरियाओं में या समंदर में या तालाब में या तो कुएं में डाल दें, यानी कि पूरे 10 दाने को आप किसी बड़े से पानी की जगह में डाल सकते हैं, लेकिन किसी नाले में या गंदी जगह पर आपको नहीं डालना है। कोई छोटा सा हौज है तो उसमें भी नहीं डालना है। हाँ अलबत्ते जो बड़ा हौज है, जो पाक साफ जगह है, वहाँ पर आपको डाल देना है। या तो आप इसको दफन भी कर सकते हैं या तो आप इसको बहा भी सकते हैं। दोनों में से जो आपके बस में है आप वो कर लीजिए। दोस्तों अब रही बात दफन करने की, तो मिट्टी का घर बहुत कम लोगों को होता है, या तो आप किसी मैदान या पार्क वगैरह में भी दफन कर सकते हैं। लेकिन एहतियात ये रखें कि जब आप दफन कर रहे हैं तो कोई इसे खोद करके बाहर ना निकाल दे या फेंक ना दे। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है, अगर आपका घर कच्चा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका घर पक्का है या फ्लैट वगैरह है तो आप इसको अपने घर के गमले में, जिसमें आप पौधा उगाते हैं, उसमें दफन कर लें। वो आपके लिए सबसे बेहतर
पड़ेगा। इस गोल मिर्च को आपको खाना नहीं है या मसाले में नहीं डालना है। अगर डाल देंगे तो ये अमल टूट जाएगा। आपको इसको दफन कर देना है या बहा देना है। तो इस तरीके से आप इस अमल को मुकम्मल कर लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी जरूर हासिल होगी। तो प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए। उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनका सपना अमीर बनने का है अल्लाह ताला उनको अमीर बना दे। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे दुआ के वास्ते, कर दे सब मजलूम बेकसों की आरज़ू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों कमेंट में आमीन जरूर टाइप कीजिएगा। क्या पता किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।